बैकअप की तैयारी करना चाहता हूं। गदर 3 की कहानी क्या होगी? गदर ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसमें बहुत पोटेंशियल है। ऐसे ही एक इंटरव्यू में उत्कर्ष ने कहा कि उनके मुताबिक सनी देओल दुनिया के आखिरी एक्शन हीरो है। वो इस बाबत कहते हैं, सनी सर इस दुनिया के आखिरी एक्शन हीरो है जो रॉ एक्शन भी पूरे कन्विक्शन के साथ करते हैं। उनसे ऊपर कोई नहीं। हॉलीवुड में ऐसे हीरो होते थे जैसे सिल्वेस्टर स्टैलोन, आर्नल्ड और ब्रूस विलिस, मगर अब उनके पास भी ऐसे एक्शन स्टार्स नहीं है। उनके पास से अगर उनके सुपर हीरो वाले कॉस्ट्यूम ले लें तो एक भी ऐसा हीरो नहीं है जो ऐसा एक्शन कर सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा सुपरस्टार है जो एक्शन में तो बेस्ट है ही, उसे यह भी पता है कि इसमें इमोशन कैसे जोड़ना है। डायलॉग डिलीवरी पर भी उनकी जबरदस्त पकड़ है। गदर 2 ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, इसलिए अब सनी देओल स्टारर इस फिल्म की तीसरी किस्त को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि अब तक मेकर्स ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। अब अमीषा पटेल ने गदर 3 को लेकर कुछ बातें की है। अमीषा गदर फ्रेंचाइजी में सकीना का किरदार निभाती है। गदर 2 में कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें सकीना के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। अमीषा फिल्म के फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत नजर आती हैं, मगर सेकंड हाफ से तो गायब ही है। ये बात अमीषा को भी खल गई है। उनका कहना है कि अगर गदर 3 में उनका रोल नहीं बढ़ा गया तो वो फिल्म में काम नहीं करेंगी। अमीषा पटेल ने बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत में कहा कि उनके फैंस गदर 2 में उनके रोल से संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम कम था। अमीषा इस बाबत कहती है, फैंस की तमन्ना पूरी नहीं हुई है। वो तारा और सकीना को साथ में और देखना चाहते हैं। इस बार हमें एक्टर होने के नाते निस्वार्थ भाव से काम करना पड़ा, इसलिए तारा और सकीना को पीछे रखा गया क्योंकि हम अलग तरह की फिल्म बना रहे थे। सकीना दोबारा पाकिस्तान में जाकर पकड़ी नहीं जा सकती, ना ही तारा उसे पाकिस्तान ले जाकर किसी खतरे में डाल सकता है। ये जानते हुए कि वो अशरफ अली की बेटी है, इसलिए फिल्म गदर 2 का फर्स्ट हाफ मेरा था और सेकंड हाफ सनी का। हमने कहा कि वरिष्ठ एक्टर्स होने के नाते हमें इससे कोई एतराज नहीं है। अमीषा ने यह भी कहा कि वो ये त्याग बार बार नहीं कर पाएंगी। अगर गदर 3 में उनका रोल बेहतर नहीं किया जाता तो ये फिल्म रिजेक्ट कर देंगी। वो अपनी बातचीत में आगे जोड़ती है, मैं नरेशन के टाइम ही अपनी बात क्लियर कर दूंगी, मगर किसी वजह से अगर फिल्म में तारा सकीना के सीन्स कम हुए तो मैं वो फिल्म रिजेक्ट कर दूंगी। मैं करूंगी ही नहीं। मैं अपने फैंस को निराश नहीं कर सकती। मुझे पता है कि मेरे फैंस को इस बार लगा कि कुछ कम है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हमें उन्हें वो दे जो वो देखना चाहते हैं। आखिरकार वो लोग तारा और सकीना के लिए ही तो सिनेमा घरों में आते हैं। तारा और सकीना के साथ उनका प्यार है, जुड़ाव है। आप केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो के बगैर टाइटैनिक नहीं बना सकते। इसी वजह से एनआरआई ऑडियंस ने पार्ट 2 को पहले पार्ट की तरह नहीं देखा। अब गदर और गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने जून को दिए इंटरव्यू में बताया कि वो गदर 3 में पाकिस्तान वाला एंगल नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा, तीसरे पार्ट में तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा। हम हमारे पड़ोसी देश को नीचा नहीं दिखाना चाहते। ये महज एक संयोग है कि अब तक आई दोनों गदर में पाकिस्तान का एंगल है, लेकिन तीसरे पार्ट में ऐसा नहीं होगा। हम पाकिस्तान को सक्सेस का फॉर्मूला नहीं बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग हमें एंटी पाकिस्तान समझे, क्योंकि हम नहीं है। कुछ ऐसी होगी तीसरे पार्ट की स्टार कास्ट। वहीं एक अन्य इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने बताया था कि वो गदर 3 में सेम स्टार कास्ट को कास्ट करेंगे। उन्होंने कहा था, गदर 3 को हम गदर और गदर 2 दोनों से ज्यादा बड़े लेवल पर बनाएंगे।